मिल रही है अभी? जी ललित, अभी मैं वहीं मौजूद हूँ 10 नंबर मार्केट पर। एक जूते का शोरूम है जहां पर आग लगी हुई है। आप मेरे पीछे की यदि तस्वीरें देखेंगे तो पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम जो है लगातार यहां पर लगी हुई है। नगर निगम की और फायर ब्रिगेड, नगर निगम, तमाम जो अलग अलग टीमें हैं यहां पर मौजूद है। और आप इन तस्वीरों में देखिए जेसीबी के माध्यम से शोरूम के जो ऊपर का गोडाउन है, नीचे शोरूम है पूरा कांच का, और उसके ऊपर जो गोडाउन है जूते का, उसको तोड़ने का पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है और जेसीबी की से मदद ली जा रही है। और एक ओर से, एक छोर से देख सकते हैं आप जो यहाँ पे नगर निगम और फायर ब्रिगेड की जो टीम है वहाँ पर पानी डालने का पूरी तरीके से प्रयास कर रही है। और हमारे साथ फायर सर्विस से जो अधिकारी हैं हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सर, कब ये सूचना मिली? साहब चले रहे, साहब आएंगे भी, अभी काम कर रहे हैं हम लोग। अभी ये काम कर रहे हैं और कुछ देर के बाद ये उसकी पूरी डिटेल बताएंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं लोगों में दहशत का माहौल है। और यहाँ पर जो अलग अलग जो वाहन खड़े हुए थे उन्हें भी इस शोरूम से दूर किया गया है और उन्हें वहाँ पे दूर खड़ा कर दिया गया। और यहाँ पर आप पूरे मार्केट में देख सकते हैं कि लोग इसे देखने के लिए पूरा हुजूम लगा हुआ है। करीब 2 घंटे से इसे बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। और आप इन तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से, अब आप देख सकते हैं जैसे ही ये प्लाई हटाई गई है ये बिल्डिंग से, ये गोडाउन से, तो किस तरीके से तेज धुआं आपको इस बिल्डिंग के ऊपर दिखता हुआ नजर आएगा। आप देख सकते हैं कितनी तेज धुआं निकल रहा है। तो इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिरकार अंदर आग कितनी फैल चुकी होगी और उसे बुझाने का पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है। तमाम यहाँ पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं और बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये पूरा नज़ारा भोपाल के 10 नंबर मार्केट का है और हम वहीं मौजूद है। दीपक, ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये क्या शूज कंपनी है ही इसके अंदर है या फिर और भी दूसरे जो है यहाँ पर दफ्तर या दुकानें हैं? और कितने लोग अंदर हो सकते हैं इसमें? जी, ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है इसमें सिर्फ शूज का शोरूम अभी बताया जा रहा है कि नीचे शूज बिकते हैं, शोरूम है नीचे और ऊपर उसका गोडाउन है। यहाँ पर पूरा जो मटेरियल था वो भरा हुआ था। और आप देख सकते हैं हल्की हल्की, अब जैसे ये प्लाई हट रही है आपको हल्की हल्की इसमें लो जलती हुई अंदर से दिखाई दे रही है। तो अपन ये कह सकते हैं कि आग जो है उस पर अभी काबू पाने में थोड़ा समय लगेगा, पर पूरी तरीके से टीम मुस्तैद होकर, आप इन तस्वीरें देखिए, हम आग देख पा रहे हैं जैसे जैसे ये कांच हटाई जा रही है। दीपक, इसके अंदर आग दिखाई दे रही है, यानी अंदर काफी बड़ी आग लगी हुई है। जी ललित, आप अंदर का यदि तस्वीरें देखेंगे तो कितनी तेज आग अब आपको इसमें दिखाई देगी। और यह कह सकते हैं कि अंदर ज़्यादा तेज आग लगी। और यदि जूतों की बात करें तो ये मटेरियल भी जो है आग के लिए गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि इसमें जो उपयोग किया जाता है, चमड़े की बात करें, रेक्सिन की बात करें या कपड़ों की जूते की बात करें, तो अलग अलग जो इसमें सामग्री उपयोग की जाती है, उसमें जो सॉल्यूशन मिलाया जाता है जूते बनाते समय, वो सब आग के लिए गुड कंडक्टर होते हैं। इसीलिए जो है आग पर, अब ये दोनों तरफ से देखिए आप इन तस्वीरों में, दोनों तरफ से पानी से प्रेशर दिया जा रहा है। एक हाइड्रोलिक मशीन के माध्यम से प्रेशर दिया जा रहा है और नीचे यहाँ पर जो फायर के कर्मचारी मौजूद है वो भी आपको प्रेशर देते हुए नजर आएंगे। तो पूरी तरीके से प्रशासन की ओर से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और करीब आधा दर्जन से अधिक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और आग बुझाने का प्रयास कर रही है। सबसे पहले बंसल न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और अपने दर्शकों को बता रहा है कि जो आग है कितनी तेज लगी हुई है। जैसे ये प्लाई टूटा, आप अंदर की देख सकते हैं स्थिति, और जिस तरीके से जैसे जैसे पानी पड़ रहा है बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, उस अनुसार ललित धुआं भी आप उठता हुआ देख सकते हैं कि कितना भयानक है। और यह भी हो सकता है कि अंदर कहां तक है, ये कितना बड़ा अंदर से शोरूम है, कितने स्क्वायर फीट का है, कहां तक आग लगी है, यह तो पूरी तरीके से जब प्लाई टूटेगा उसके बाद पता चलेगा। पर जैसे जैसे प्लाई के धड़ नीचे आते जा रहे हैं ऐसे ऐसे आपको आग की तेज लपटें ललित दिखते हुए नजर आएगी। तो ये अभी करीब 2 घंटे से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था फायर और नगर निगम की टीम के द्वारा। और यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की ओर से पुलिस फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो भी पहुँची है, उन्होंने भी अपना प्रयास आजमाया और उसके बाद ये स्थिति हो पाई है। और आप अंदर देख सकते हैं कि आग कितनी भयानक है और कितना बड़ा शोरूम का गोडाउन है। यह अब देखना होगा कि आखिरकार कब तक में इस आग पर काबू पाया जाएगा। फिलहाल पूरा प्रयत्न किया जा रहा है और अब जैसे जैसे यह हटा है, जैसे ये हटी है प्लाई हटी है, और आपको अभी इन तस्वीरों में देखिए आग की लपटें बाहर भी दिखती हुई नज़र आएगी। तो ये एक बड़ा चैलेंज यह भी हो गया है आखिरकार कि इसके अंदर जाना, क्योंकि अभी खतरे से खाली नहीं होगा, अंदर जाके तो आग बुझाया नहीं जा सकता, इसलिए अभी बाहर से प्रयास किया जा रहा है। और आप ये तस्वीरें देखिए
ये तस्वीरों में आपको अब पूरा सिर्फ धुआं धुआं और आग की लपटें दिखाई देगी। और जहाँ आग की लपटें दिखाई दे रही है वहाँ पर प्रेशर से पानी मारने का काम किया जा रहा है। और दोनों ओर से एक तो नीचे से जो फायर की टीम कर रही है, ऊपर से नगर निगम की जो हाइड्रोलिक मशीन के माध्यम से इसे बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये शोरूम के दूसरे फ्लोर पे, इसके आसपास एक रेमंड का भी शोरूम है जो कपड़े का है, और उसके बाजू में यदि हम बात करें ब्लैकबेरी भी एक कपड़े का ही शोरूम है। तो ये दोनों पास में जो है कपड़े के शोरूम है, उसके पास में जूते का शोरूम है जिसमें आग लगी हुई है। तो जल्द से जल्द आग पर काबू पा जाना जरूरी होगा, नहीं तो हो सकता है कि क्योंकि कपड़ा भी जो है आग का गुड कंडक्टर होता है और कपड़ों के शोरूम में भी आगे आग बढ़ सकती है। इसलिए जो पूरा प्रयास है जल्द से जल्द आग पर काबू पाए जाने का, यह एक बड़ी आग भोपाल में दर्ज की जा सकती है। इससे पहले यदि हम बात करें तो इसी तरीके की बिल्डिंग में जो आग लगी थी सतपुड़ा में, उसे काबू पाने में बड़ी समस्या आई थी, क्योंकि उसमें भी यही सिस्टम था कि जो उस दिन जो आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा था तो सिर्फ कोई अंदर प्रवेश करके नहीं बुझा पा रहा था, बाहर से ही बुझाने का प्रयास किया जा रहा था। और आज भी ललित उसी कंडीशन में आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। और लगातार आप यहाँ देख सकते हैं लोग जो हैं वो पहुँचे हुए हैं, और जो मदद चाहिए वो मदद करने के लिए प्रशासन के साथ जनता भी मौजूद है, चाहे वाहन हटाना हो यहाँ पर या कुछ भी हो, तो ये पूरा हटाने का प्रयास किया जा रहा है। और पूरी तरीके से बिल्डिंग में जैसे जैसे पानी जा रहा है तेज आग के दौरान, वैसे वैसे अब इस बिल्डिंग से तेज धुआं निकलते हुए आपको नज़र आ रहा है। ये राजधानी भोपाल का 10 नंबर मार्केट है, और यह इसीलिए सेफ्टी के पर्पज़ से सबसे फेमस माना जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े रिहायशी लोग रहते हैं और यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए पहुँचते हैं। पर यह घटना कैसे हुई है तो जांच का विषय है। हाँ, फिलहाल यह भी बताया जा रहा है कि नीचे शोरूम में ऊपर कोई रहता नहीं ज़्यादा, तो हो सकता है शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद ये आग लगी हो, और जब तक ध्यान पहुँचा हो तब तक देरी हो चुकी। और तुरंत जब फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और फिर इस आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। तेज धुआं आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर फैलता जा रहा है। और लगातार आप जब ये प्लाई के अंदर हम बात करेंगे तो ये प्लाई के अंदर जैसे जैसे ये प्लाई हट रही है तो तेज लो आपको यहाँ पर जो है प्लाई के अंदर दिखाई देगी। हालांकि पूरी तरीके से जो टीम है वो मुस्तैद है और आग बुझाने का प्रयास कर रही है। तमाम अधिकारी यहाँ पर आग बुझाने के लिए पहुँचे हुए हैं और ये पूरा प्रयास किया जा रहा है आग बुझाने के लिए। प्लाई पूरी तरीके से जो सामने का शोरूम का जो फ्रंट था उसे पूरी तरीके से जेसीबी की मदद से और पानी के प्रेशर की मदद से तोड़ा गया। अन्य अलग अलग जो मशीनरी का उपयोग करके उसे तोड़ दिया गया है। और आप ये देख सकते हैं कि अब आग जो है उस हिस्से से शुरू हुई थी और इस हिस्से तक पहुँच गई है और यहाँ पर भी उसे आप लपटे आपको ये दिखाई देगी। और अभी फ़िलहाल पानी जो है प्रेशर से मारने का दौर अभी रोक दिया गया है और जहां अब फिर शुरू किया है, जहां उन्हें लग रहा है कि जो पानी का प्रेशर मारने से फ़ायदा होगा वहां पर पानी का प्रेशर मारा जा रहा है। और जेसीबी आप देख सकते हैं मेरे सामने ये मौजूद है और जेसीबी से ये तोड़ने का प्रयास ललित किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जेसीबी के माध्यम से जो है इसके प्लाई को तोड़ा जाए और फिर वास्तु स्थिति और ज़्यादा समझ आएगी। फिलहाल आधा प्लाई टूट चुका है, आधा प्लाई अभी उलझा हुआ है और उसे अभी पूरी तरीके से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ललित, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। देखिए 10 नंबर का मार्केट है दीपक का मार्केट, ये काफ़ी मशहूर मार्केट है भोपाल का। 10 नंबर का मार्केट काफ़ी बिजी है और तस्वीरें आप जब दिखा रहे थे उन तस्वीरों में हम देख पा रहे थे कि काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ लोगों की भीड़ जुट गई है ये देखने के लिए। तो उसको संभालने के लिए कोई व्यवस्था की जा रही है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, आग भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। हाँ ललित, मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है भीड़ आप देख सकते हो मेरे सामने ये जो जुट गई है और कई लोग दहशत में हैं और कुछ लोग हाथों में वीडियो बनाते हुए आपको नज़र आएंगे। और ये उनको संभालने के लिए ट्रैफिक की ओर से ये पुलिस की व्यवस्था की गई है। सुनील सिंह यहाँ ट्रैफिक की ओर से मौजूद हैं और थाने से भी यहाँ पे पुलिस का पूरा बल मौजूद है। और आगे यहाँ से यदि हम आधा किलोमीटर आगे की बात करते हैं जहाँ से 10 मार्केट के लिए प्रवेश किया जाता है, वहाँ पर भी पुलिस की ट्रैफिक के जवान तैनात कर दिए गए हैं और वो जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। और जो लोग बड़े वाहन आ रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है। हम इन्हीं पुलिस के अधिकारियों से जानेंगे, सर कब सूचना मिली थी आपको कि यहाँ आग लगी है और कब से आप यहाँ पे मुस्तैद, कैसे मोर्चा? 6 बजे के आसपास में सूचना मिल गई थी तो तभी हम लोग आ गए यहाँ पर। तो चूँकि फायर ब्रिगेड वगैरह आ गई थी तो उस वजह से हमें डाइवर्सन करवाना पड़ा, वहाँ से वाहनों का डाइवर्सन चल रहा है इसलिए यहाँ पे काम चल रहा है।
सर क्या कारण कुछ सामने आए थे कि किस कारण से ये आग लगी, कुछ इस तरीके के कारण सामने जानकारी तो नहीं मिल पाई। जानकारी नहीं मिल पाई। वो अधिकारी जो 6 बजे से यहाँ पर मुस्तैद है और डाइवर्जन जो है वो कराया है। अब ये तस्वीरें देखिए, अब इसमें आपको आग का अंदाज़ा लग जाएगा। इस तस्वीर में जेसीबी ने जैसे ही प्लाई तोड़ दिया है पूरी तरीके से, उसके बाद आप देखिए जेसीबी की मदद से प्लाई तोड़ा गया है और उसके बाद अब ये आग की लपटें आपको साफ साफ दिखाई देगी जिन्हें बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये वो जूते का शोरूम है जहाँ पर रिहायशी लोग जूते खरीदने पहुँचते हैं और उसके बाद ये इस तरीके की यदि स्थिति बनी है तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ की लापरवाही जरूर होगी ललित। हालांकि वो जांच का विषय रहेगा कि किस लापरवाही के चलते इतनी बड़ी आग लगी है। फिलहाल यहाँ पर पूरी टीम मौजूद है और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। प्राथमिकता आग बुझाना है और वो आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा समय ललित इस जैसा उन्होंने बताया कि 6 बजे आग लगने की सूचना है तो करीब हम मान लें 5:30 बजे और अभी समय 8:15 हो रहा है और अभी कुछ चंद मिनटों पहले ही इन्होंने यहाँ पर तोड़ा है इसे पूरी तरीके से। तो ये कह सकते हैं कि इसे तोड़ने में ज़्यादा समय लग गया क्योंकि यदि जिस समय आग लगी थी उस समय सूचना दी हो गई और उसके 2 घंटे तक आग अंदर जलती रही और जो इसको तोड़ने में समय लगा, इससे ये कह सकते हैं कि आग जरूर फैली होगी। और जूते का शोरूम है तो आप इसमें देख सकते हैं एक तो रेक्सिन होगा, प्लास्टिक होगा, रबर होगा, इसके अलावा चमड़ा होगा जिसे हम लेदर कहते हैं। तमाम ये सब ऐसी सामग्री इसमें मौजूद है जूते में, उन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है जो आग के लिए गुड कंडक्टर का कारक होता है। तो उससे भी अब आग ज़्यादा फैली है अंदर और करीब 2 से 3 घंटे का समय जब इस पूरे दूसरे फ्लोर को तोड़ने में लगा है तो उस दौरान भी आग धीरे धीरे फैलते फैलते उसने पूरे शोरूम को अपने आगोश में ले लिया। और उसके बाद अब यह तस्वीरें आपको दिखाई दी है जब ये प्लाई टूट चुका, आगे का शोरूम का जब सुंदरता को जो कहते हैं कांच था उसमें और जो प्लाईवुड का उपयोग किया गया था जब वो पूरी तरीके से टूट गया तो उसके बाद अब आपको ये पूरी दशा आपको दिखाई देगी। तो ये कह सकते हैं बड़ी आग है और करीब 3 घंटे के आसपास तो समय हो ही चुका है और अब यह देखना होगा कि कितना समय इसे बुझाने में ललित और लगता है। तो ये भोपाल का 10 नंबर मार्केट है और सबसे सेफ मार्केट इसे माना जाता है और वहाँ पर शाम 6 बजे से आग लगी हुई है और लगातार पुलिस प्रशासन और फायर की टीम और नगर निगम की टीम इस आग को बुझाने का प्रयास ललित कर रही है। ललित जी, ये जानना चाहेंगे कि कितनी गाड़ियां वहां पर फायर ब्रिगेड की अभी दिखाई दे रही है, कितनी आ चुकी हैं अभी तक और कितनी आने के लिए तैयार है, क्योंकि ये बड़ी आग दिखाई दे रही है तस्वीरों में। जैसे कि आप लगातार जिक्र कर रहे हैं कि जैसे जैसे पानी की तेज़ धार वहाँ पहुँच रही है आग और ज़्यादा विकराल रूप में अंदर से दिखाई दे रही है और जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो भी हटाया जा रहा है। उसके बाद अंदर कितनी आग है वो भी पता चलेगी। कुछ बता पा रहे कि अंदर कितने लोग मौजूद हैं वहाँ पर? नहीं ललित, ये बता दूं कि अंदर अभी कोई भी मौजूद नहीं है, ना कोई अभी जो आग बुझाने के लिए कर्मचारी पहुंचे, फायर कर्मचारी अंदर मौजूद है, अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। पर यदि हम बात करें कि ये आग में कितने वाहन अभी आ चुके हैं तो करीब आधा दर्जन के आसपास आपको फायर की जो है वाहन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ये देख सकते हैं कि फायर के वाहन अलग अलग जगह पर खड़े हुए हैं। एक ये हाइड्रोलिक वाहन है जिसके मदद से ऊपर चढ़ के आग बुझाने का प्रयास तो किया जा रहा है। अभी साथी हमारे कैमरामैन उस हाइड्रोलिक वाहन पे चढ़ रहे हैं तो मैं उनसे कहूँगा कि वो वाहन दिखाएं जो यहाँ पहुँचे हुए आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड। तो ये वो आपको वहाँ इस ओर तो 4 से 5 फायर ब्रिगेड खड़ी दिखाई देगी। एक हाइड्रोलिक वाहन है जिसके ऊपर चढ़कर जो है कर्मचारी आग बुझाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा उसके पीछे की यदि बात करते हैं तो वहाँ पर भी एक फायर ब्रिगेड की वाहन खड़ा हुआ है। तो करीब आधा दर्जन से अधिक वाहनों का यहाँ पर आ चुकी है और इनका जब पूरी तरीके से पानी खत्म होगा आग बुझाने, इसके बाद भी यदि नहीं बुझती है तो दूसरी अन्य वाहन सेंटरों पर है, उन्हें अलग अलग जगह से यहाँ पर फिर 10 नंबर में बुलाया जाएगा। फिलहाल सबसे बड़ी जो चुनौती थी यहाँ पर उस प्लाई बोर्ड को, उस जो नाम लिखा था कंपनी का, उस बोर्ड को तोड़ना, आखिरकार उसे 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तोड़ा गया है। क्योंकि सेफ्टी मेजर्स का यदि बात करें तो उस दौरान कब कहां से आग आ जाए तो इसलिए सेफ्टी मेजर्स के साथ तोड़ने में ज़रूर समय लगा है। तो परंतु 2 घंटे का समय लगा। उसके बाद अब ये आग पर आप देख सकते हो काबू पाने के लिए तेज़ रफ्तार से वहाँ पर जो पानी की बौछारें हैं मशीनों द्वारा दी जा रही है। इसमें करीब 6 से 7 ऐसे वाहन पहुंच चुके हैं जो इस आग को बुझाने में सहायक होंगे। पर यही सबसे बड़ी चुनौती रही कि आग को बुझाना तो जब बुझेगी पर उस तक पहुंचना
सबसे बड़ी चुनौती रही और आग तक पहुंचने में करीब 2 घंटे का समय लगा। और अब यहाँ पर जो है तेज़ पानी की बौछार दी जा रही है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो पानी की बौछार जो मार रहे हैं कर्मचारी, वो उस सीन को दिखाए कि देख सकते हैं कितनी तेज़ पानी की जो है बौछार कर्मचारियों द्वारा मारी जा रही है। और पूरी तरीके से चारों ओर जहाँ जहाँ उन्हें आग की लो दिखाई दे रही है उस ओर वो लगातार पानी की बौछार मारते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये शोरूम अंदर से जब पूरी तरीके से जब ये आग पे काबू पाया जाएगा, अंदर से देखा जाएगा कि आखिरकार किस स्थिति में है ललित और कितना नुकसान हुआ है। लाखों का सामान यहाँ पर रखा हुआ था, लाखों का सामान यहाँ पर जलकर राख हो गया है। और एक बड़ी आग राजधानी भोपाल में फिर से देखने को मिली है और पूरी तरीके से आग पर काबू पाया जाने का ललित प्रयास किया जा रहा है। और दर्जनों भर अब जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पहुँच गई हैं और करीब 50 से 60 कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर तैनात है। इसके अलावा पुलिस बल भी यहाँ पर मौके पर तैनात है और सबको जो है रूट डाइवर्जन कराया जा रहा है। और यहाँ पर आग देखने के लिए मार्केट के तमाम लोग भी पहुँच चुके हैं और सभी आप इनके चेहरे देखेंगे तो कोई हाथ में मोबाइल लिए हुए है, कोई मायूस दिखाई दे रहा है, क्योंकि सब व्यापारी आपस में मित्र होते हैं और उनका एक दुख भी है। और इसके अलावा यहाँ पर आप जब इन तस्वीरों को देखेंगे तो पूरी तरीके से आग पर काबू पाए जाने का ललित प्रयास किया जा रहा है। और ये वाहन खड़े हुए हैं जिसपे आग को काबू पाए जाने के लिए उनकी मदद ली जाएगी। और जो टैंकर है पानी के वो भी नगर निगम की ओर से यहाँ ललित भेजे गए। जी चलिए तो आप दीपक, इन तस्वीरों में बिल्कुल देख आप सकते हैं कि ये पूरा जो है जेसीबी मशीन की मदद से तोड़ा गया। उसके बाद यहाँ पर आप ये पानी के टैंकर्स पहुँच चुके हैं और ये पानी के टैंकर्स नगर निगम की ओर से पहुँचे हैं और इनसे भी प्रेशर दिया जा रहा है। इसके अलावा हाइड्रोलिक मशीन से जो है प्रेशर, वहाँ पर 3 से 4 कर्मचारी खड़े हैं और लगातार प्रेशर से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो तमाम यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, तमाम प्रशासन पहुँचा हुआ है और पूरी तरीके से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। पर अब यह जो है आग जहाँ बुझती है पर पानी पड़ता है, क्योंकि पानी भी जब प्रेशर से पड़ता है तो इस आग को बुझाने का काम नहीं करता ललित। ये भी मैं आपको बता दूं, जब पानी प्रेशर से पड़ता है तो आग को दूर तितर बितर करने का काम करता है। जैसे ही एक जगह पानी प्रेशर से पड़ता है तो उसमें कोई केमिकल का उपयोग नहीं किया जा रहा है, सिर्फ ये सिंपल पानी का उपयोग है। और ये जहाँ पड़ता है तो वो आग को तितर बितर करता है, मतलब दूर करता है। फिर उसके बाद वापस प्रेशर मारते हैं, फिर दूर करता है। पर आप इन तस्वीरों में जब आप देखेंगे ऊपर तो ये आप वहाँ पर लो जलते हुए अभी भी आपको वहाँ पे कोने में दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरी तरीके से शोरूम के बाद जो शोरूम नीचे है गोडाउन को आग ने अपने आगोश में ले लिया है और लगातार अब यहाँ पर आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम यहाँ पर जो है पुलिस विभाग के कर्मचारी, नगर निगम के कर्मचारी और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पहुँचे हुए हैं। और जेसीबी भी जो वहाँ पर जैसे जैसे आग बुझती जा रही है तो जेसीबी की मदद से आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि जेसीबी की मदद ली जा रही है और जेसीबी के मदद से सभी वस्तु जो वहाँ पर ऊपर है सबको नीचे फेंका जा रहा है। आप देख सकते हैं नीचे आप देखेंगे तो ये जली हुई स्थिति में आपको वो प्लाईवुड्स दिखाई देंगे, टूटी हुई स्थिति में आपको रेक दिखाई देंगे जिसमें तमाम जो जूते रखे थे वो पूरी तरीके से जो जल गए हैं। तो ये जब नीचे गिरी है ऊपर से सेकंड फ्लोर से तो सब टूट के छत बिछत हो गई है। तो ये कह सकते हैं कि लाखों का नुकसान जरूर हुआ है। पर अब यह देखना होगा कि आग पर कब तक काबू पाया जाता है, क्योंकि 2 से 3 घंटे का समय जो है वो लगा है सूचना देने के बाद सिर्फ आग तक पहुँचने में। तो आप ये देख सकते हैं रेक आपको सामने दिखाई देगी, ये आप देख सकते हैं ये भी जो टार्च मार रहे हैं कर्मचारी, देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। तो रेक के पीछे ऊपर की तरफ आप जब कोने में देखेंगे तो वहाँ पर आपको लपटें दिखाई दे रही है। तो ये आप पूरी तस्वीर में देख सकते हैं कि बड़ी आगजनी राजधानी भोपाल में हुई है और ये इसे बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और कर्मचारियों द्वारा लगातार इस पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। आप जी बिल्कुल 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 दीपक, और हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, तस्वीरें भयानक है क्योंकि ये मार्केट है 10 नंबर का और 10 नंबर का मार्केट काफ़ी व्यस्ततम मार्केट कहा जाता है। और जैसे कि हमारे सहयोगी दीपक भी बता रहे थे कि ये सेफ्टी मेजर से अगर देखा जाए तो मार्केट काफ़ी सेफ मार्केट माना जाता है। यहाँ काफ़ी तादाद में लोग आते हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये वो जो है शूज़ की दुकान है, नीचे शोरूम है और ऊपर शायद गोडाउन है जिसमें ये भयानक आग लग गई। आग लगने के बाद जो है 6 बजे के करीबन ये आग लगी थी। उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद यहाँ रही। जी दीपक, जानना आपसे ये चाहेंगे, देखिए
तस्वीरें तो हम देख रहे हैं काफ़ी भयानक है। अगर आसपास की जो दुकानों को भी आप दिखा सके वहाँ किस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है, और ये कहाँ पर है 10 नंबर के मार्केट में? जी जी, मैं बता दूं कि हम आपने जैसा पूछा आसपास की दुकानों की स्थिति, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये आग देखिए, ये जो है जूते का शोरूम है उसके ऊपर गोडाउन है, उसके गोडाउन में आग लगी है। और ये आप देखिए बड़ा टुकड़ा नीचे गिराने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें जूते रखे हुए थे, और उसके पीछे आपको वो आग की लपटें दिखाई देंगी। और उसके पास जो है 2 अलग अलग दुकानें हैं जिन्हें पूरी तरीके से बंद करवा दिया गया है। आप देख सकते हैं इन दुकानों को बंद किया गया है। ये कपड़े की दुकानें हैं, मैंने पहले भी इन दुकानों का जिक्र किया था कि एक रेमंड कंपनी की दुकानें हैं जानी मानी, एक ब्लैकबेरी भी एक जाना माना ब्रांड है उसकी दुकान है। तो ये दोनों की दुकानों के पास में स्केचर्स शोरूम, जो स्केचर्स के जूते होते हैं उसके शोरूम की दुकान है, जिसमें दुकान के ऊपर जो गोडाउन है उसमें आग लगी है। और आप इन तस्वीरों में देखिए ये आग के कोना वहाँ पर जहाँ दिखाई दे रहा है, अभी ये आगे की तरफ जहाँ आग फैली थी उस पर लगभग काबू पा लिया गया। उसके अलावा देखिए इस पूरे इसको गिराने का प्रयास किया जा रहा है, रेक को जिसमें जूते रखे हुए थे। और उसके पीछे आप जब देखेंगे उन तस्वीरों में तो वो आपको हल्की हल्की, हो सकता है कैमरे में हल्की, मैं कैमरामैन से कहूँगा उसे और क्लोज करें तो उसमें और भी जो है आपको तेज आग दिखाई देगी। और उसके ऊपर अब प्रेशर मारने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये इधर नीचे है, नीचे की तरफ यदि मैं बात करूंगा तो 2 जेसीबी खड़ी कर दी गई हैं, और उनके माध्यम से जो बड़ा आइटम है जो दुकान में रेक वाइज जो जमाया गया था शोरूम में, वो उसे हटाने का प्रयास जेसीबी के माध्यम से ललित किया जा रहा है। और ये पूरी तस्वीरें वो उसी दुकान की है, उसी गोडाउन की है जिसमें आग लगी हुई है। और एक जगह जैसे ही मैंने बताया आपको कि आग जो लगती है, जो पानी का प्रेशर होता है उससे आग तितर बितर होती है, और तो जैसे ही एक जगह काबू पाया जाता है तो दूसरी जगह फिर दिखाई देती है। अब आप देख सकते हैं बड़ी मशीन से अब ये तेज प्रेशर मारा जा रहा है आग को बुझाने के लिए। ये पुलिस फायर की टीम है, और आपको ये दिखाई देगी अपनी जो पुलिस फायर ब्रिगेड पहुंच गई है मौके पर, ये हमारे पास में मौजूद है। और अब इसके माध्यम से देखिए कितनी तेज प्रेशर से पानी का जो बौछार है वो आग तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, और आग बुझाने का ये प्रयास किया जा रहा है। मैं तस्वीरें फिर दिखाना चाहूँगा उसी जगह की जहाँ पर आग जल रही थी, उसी जगह की फिर मैं तस्वीरें दिखाने को कहूँगा कि पुरुषोत्तम जी ये दिखाइए तस्वीरें किस तरीके से जो रेक को जेसीबी के माध्यम से गिराया जा रहा है, जहाँ पर आग पर काबू पाया जा रहा है वहाँ रेक को धीरे धीरे करके शोरूम से ललित जी गिराया जा रहा है। और आप इन तस्वीरों में देखिए, और लगातार जो फायर की टीम 3 जगहों से अब पानी की बौछार दी जा रही है आग पर काबू पाए जाने के लिए। अब यह देखना होगा कि कब तक में यह आग पर काबू पाया जाएगा। फिलहाल जो है आगे की ओर जहाँ पर हमें शुरू में आग दिखाई दे रही थी वहाँ पर जरूर आग पर काबू पा लिया गया, और पूरा यहाँ का इलाका यदि बात करें तो पूरे इलाके में धुआं की स्थिति बनी हुई है। और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो भी बड़े कौतूहल के साथ इस आग बुझाने की कार्रवाई को देख रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी आग कह सकते हैं राजधानी भोपाल में दूसरी सामने आई है सतपुड़ा के बाद। अब ये दूसरी आग 10 नंबर मार्केट में जहाँ पर उसे बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो करीब यदि 6 बजे 6:30 बजे आग लगी तो 3 घंटे के आसपास का समय हो चुका है, जिसमें हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया कि 2 घंटे तो सिर्फ आग तक पहुंचने में लग गए कि किस तरीके से आग तक हम पहुंचा जाए, और फिर तोड़ के जैसे आग पर पहुंचे तो करीब आधे घंटे से आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है ललित। और आप इन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो प्रशासन के लोग हैं वो मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। और बाजू में यदि लोकेशन की बात करें तो बाजू में ही पुलिस की जी बिल्कुल दीपक, चलिए देखिए आपको कुछ तस्वीरें दिखा दे। देखिए 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। बंसल न्यूज जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, अलग अलग कैमरे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भीषण आग लगी है 10 नंबर के मार्केट में। 4 अलग अलग तस्वीरें देखिए, 4 अलग अलग कैमरों से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 10 नंबर का मार्केट व्यस्ततम मार्केट है भोपाल का, और यहां पर शूज के शोरूम में यह आग लगी हुई है। शोरूम के ऊपर जो गोडाउन है उसमें आग लगी हुई है। अलग अलग तस्वीरों से आप देखिए कि किस तरह से आग भीषण लगी हुई है, और जेसीबी के जरिए जो आगे का कांच है वो हटाने की कोशिश की गई। उसमें काफी वक्त गया, लगभग 1 घंटे का वक्त गया। उस कांच को हटाने के बाद फिर अंदर का दृश्य दिखाई दिया, उनको पता चला कि आग कितनी ज्यादा भयानक है। और उसके बाद जो है लगातार दमकल की जो गाड़ियां हैं उनसे तेज जो है धार मारने की कोशिश की जा रही है, पानी की धार उससे, और शुद्ध रूप से केवल पानी है, और पानी के जरिए जो है उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। जी दीपक, क्या अपडेट आ रहा है? हाँ जी
जी जी ललित जी। ललित मैं बता दूं, देखिए अब ये जो पहले गोडाउन का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं ललित, किस तरीके से इसमें जो मुझे लगता है रेक वाइज वो जो है शूज जमाए गए होंगे। पहले स्ट्रक्चर में जो है जो रेक वाइज शूज जमाए गए थे पहले, तो वो उसे पूरी तरीके से नीचे गिरा दिया गया है। अब दूसरी आगे बढ़ते हैं सेकंड रो की रेक में, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर अब सेकंड रो की रेक में जो है फायर की टीम पहुँची है और वहाँ पर आप देख सकते हैं आग अब आपको फिर दिखाई देगी जलते हुए। कोने में आप दिखाइए हमारे दर्शकों को जहाँ पर आग जल रही है वो, तो एक दूर थोड़ी सी आपको दिखाई देगी। उसका कारण यही है हल्की हल्की लो कि वो अभी धुएं के कारण ज़्यादा तस्वीरों में साफ नहीं हो पा रहा कैमरे में, पर आप देखेंगे तो ये दूसरे रो में अब जो है आग आपको लगती हुई दिखाई देगी। तो ये कह सकते हैं कि आग के जो है स्ट्रक्चर के अनुसार पहले तरीके जो पहला रो थी उसे गिरा दिया गया है, अब दूसरे रो में जैसे ही आग पहुंच रही है अब उसे बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये वो प्रशासन के कर्मचारी हैं जो अपनी आज जान हथेली पर लगाकर आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। और अब यह कह सकते हैं कि यदि यह गोडाउन 30 बाय 50 स्क्वायर फीट का होगा तो इसमें करोड़ों का माल रखा होगा। जूते की यदि बात करें, क्योंकि जिस ब्रांड का जूता है जो जिस कंपनी का जी, बड़े जी। महंगे आते हैं जी। और उसके अलावा आप जी इन दीपक तस्वीरों में जब देखेंगे आप बने तो ये रहिएगा, करोड़ों- दीपक आप बने रहिएगा, पल पल के अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभी इस जानकारी के लिए। तो जो 10 नंबर का जो